हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हमारा प्रत्यय है, इस प्रत्यय में हमने पहले कत्वा, ल्यप, तुमुन, सत्री, सानच आदि प्रत्यय को पढ़ लिया है। इन प्रत्ययों के बाद में जो हमारा अगला प्रत्यय है वह है कत प्रत्यय, और उस कत प्रत्यय के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कत प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकालिक क्रिया बनाने में करते हैं। कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया बनाने में करते हैं। भूतकालिक क्रिया से तात्पर्य है जो कार्य पहले हो चुका है। इसके बाद इससे बने जो हमारे शब्द बनेंगे वह कर्मवाच्य तथा भाववाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात कत प्रत्यय का प्रयोग हम कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य बनते हैं, इनसे जब अपन कत प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो उनसे जो वाक्य बनेगा वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होगा। कत प्रत्यय का तैशेष रहता है तथा तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। एक बार पुनः देख लो। भूतकालिक क्रिया बनाता है, कत जो प्रत्यय है यह भूतकालिक क्रिया बनाता है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का तैशेष रहता है तथा तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कर्ता वह है, वह अर्थात से। अब वह, अब उसको अपन ऐसे कहेंगे ना, वह पुस्तक पढ़ी, तो देखिए उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई थी। उसने पुस्तक पढ़ी अर्थात उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो देखिए कर्ता हमारा यह है और तृतीय व्यक्ति अर्थात करण कारक में से प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हम भूतकालिक क्रिया बनानी है, इसलिए अपन कत प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या बनेगा इसका, तेन पुस्तकम, क्योंकि प्रथम पुरुष या प्रथम व्यक्ति का जो एक वचन रूप बनता है पुस्तक का नपुंसकलिंग एक वचन में, वह पुस्तकम ही बनता है। अब हमारे पास कर्ता पुस्तक है, इसलिए जो प्रत्यय का प्रयोग होगा इस पुस्तक के अनुसार होगा, क्योंकि पुस्तक पढ़ी गई है, ये करण कर्ता नहीं है, तृतीय व्यक्ति में करण हो रहा है। तो यहाँ पे कर्ता पुस्तकम, तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा तो यह नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में अनुसार इसका प्रयोग होगा। तो देखिए पुस्तक का रूप बनता है पठित है, और नपुंसक लिंग बनाएंगे तो यह बनेगा पठितम। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनता है तेन पुस्तकम पठितम। अब देखिए इसके अन्य उदाहरण किस प्रकार से हम देखेंगे। गम, गम, या ऐसे कह सकते हैं अपन, इसके कुछ परिवर्तन भी हैं, कुछ नियम भी हैं। सुस प्लस कत प्रत्यय, सुस प्लस कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है शुष्क। हमारे पास बनता है शुष्क, और जो शुष्क रूप बनता है वह बनता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग की यदि हम बात करते हैं तो बनेगा हमारे पास शुष्का स्त्रीलिंग। इसके बाद नपुंसकलिंग की बात करते हैं हम तो बनता है हमारे पास शुष्कम। इसमें क्या होता है कि से षटकोण के बाद में तय के स्थान पर क्या है, हम के का आदेश कर देते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष नियमों के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते, इस प्रकार के जो हमारे पास उदाहरण है
उनमें क्या होता है कि जो तय है, जैसे हमारे पास तय बचा था यहाँ पे, ये तय, इस तय के स्थान पे क्या होता है, हम के का आदेश कर देते हैं। तो देखिए जैसे शुष्क प्लस कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है हमारे पास शुष्क है, शुष्का, शुष्कम। इस प्रकार से हम नस प्लस कस बोलेंगे, नस में कस जोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है नष्ट है, हमारे पास बनता है नष्ट है। इसमें क्या है, ते के स्थान पर टे हो जाता है। इसका कारण होता है कि जो से है, से के बाद में यदि क्या आएगा, ते आता है तो उसे के वर्ग में परिवर्तन करेंगे, और से के बाद में आएगा तो उसे टे वर्ग में परिवर्तन करेंगे। देखिए आगे दूसरा है उदाहरण हमारे पास, धा प्लस कत, धा प्लस कत। जो धा है, इस धा को क्या है, हमने ही में परिवर्तन कर देते हैं। ये हमारा अगला नियम है। जो धा होता है उस धा को क्या है, हम ही में परिवर्तन कर देते हैं, धा को ही में परिवर्तन कर देते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पे रूप हित है। स्त्रीलिंग की यदि बात करते हैं तो बनता है हमारे पास हिता, और नपुंसक की बात करते हैं तो बनता है हमारे पास हितम। ऐसे दा से इस प्रकार से हम बना सकते हैं। आगे देखिए जो अगला नियम है वो है भेद प्लस कत, और इसका रूप बनता है हमारे पास भिन्न। अर्थात इसमें क्या होता है, दे के स्थान पर ने, दे के स्थान पर ने, और जो अगला नियम बनता है दे के स्थान पर ने होने के बाद हमारे पास बनता है ये भिन्न। और अगला नियम होता है कि ने के बाद में ही अगला नियम किसी वर्ग का पहला वर्ण होता है, तो इस पांचवें वर्ण के अनुसार ही जो पहला पीछे वर्ण दे रखा है उसे अपन उसमें ही परिवर्तन कर देते हैं तो हमारे पास बनता है भिन्न। और इस प्रकार से हम छिद धातु में भी यदि जोड़ देते हैं तो वह बनता है हमारे पास छिन्न। इस प्रकार से अगला जो हमारे पास रूप बनता है स्त्रीलिंग में, इसको बनाएंगे हम यदि तो बनेगा भिन्ना, और नपुंसक लिंग में बनता है तो यह बनेगा भिन्नम। अगला इसी क्रम में जन प्लस कत, यदि हम इसमें जोड़ देते हैं, जन प्लस कत जोड़ देते हैं तो इसमें बनता है हमारे पास जात है। इसका नियम क्या होता है कि नकारांत जो धातु हैं उन धातुओं का जो अंतिम उपदा का जो अंतिम स्वर है उस उपदा के अंतिम स्वर को हम दीर्घ कर देते हैं। उपदा के अंतिम स्वर को क्या कर देते हैं, दीर्घ कर देते हैं। तो ए का दीर्घ क्या होता है, यहाँ पे आ हो जाता है, ठीक है। अर्थात उपदा का जो स्वर है उसका हमने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया। तो यहाँ पे दीर्घ होने पर क्या हो जाता है कि ए के स्थान पे आ हो जाता है, तो जन के स्थान पे जा और ते इसमें जोड़ेंगे तो जा ते। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो जाता, और नपुंसक लिंग की यदि बात कर देते हैं तो होता है हमारे पास जातम। इस प्रकार से देखिए हम अन्य उदाहरण और देखते हैं, जैसे पा प्लस कत प्रत्यय। पा में हमने कत प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ पे क्या कर देते हैं कि आ के स्थान पर ई का आदेश कर देते हैं। आ के स्थान पे हम ई का आदेश कर देते हैं तो पा से बनेगा हमारे पास पीते। स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं तो बनेगा पीता, और नपुंसक लिंग में बनेगा हमारे पास पीतम। इस प्रकार से हम कत प्रत्यय के जो उदाहरण हैं उनमें कौन सा जो परिवर्तन होता है वे मुख्य नियम जो है परिवर्तन उनके हमने देख लिए हैं। इस प्रकार से जो अन्य और उदाहरण हैं उनको आप देख सकते हैं। देखिए
कत प्रत्यय इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में च का भी रे हो जाता है और ते का बे हो जाता है इस प्रत्यय के अंतर्गत। तो अब यहाँ पे अगला आने वाला जो प्रत्यय है वह है हमारे पास कत्वतु प्रत्यय। अगला हमारे पास आने वाला प्रत्यय है वह है कत्वतु प्रत्यय। जो परिवर्तन कत में होते हैं वही परिवर्तन हम कत्वतु प्रत्यय में भी करते हैं। जो परिवर्तन हमारे कत प्रत्यय में होते हैं वही परिवर्तन हम कत्वतु प्रत्यय में कर देते हैं। तो देखिए कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो देखिए कत्वतु प्रत्यय की यदि हम बात करें तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल क्रिया बनाने में किया जाता है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल की क्रिया बनाने में किया जाता है तथा इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में किया जाता है। इसका प्रयोग भी तीनों लिंगों में किया जाता है। ये दो समानताएं तथा कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है और इस प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में प्रयोग किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता था जबकि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं मैंने पाठ पढ़ा। इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि उसने पाठ पढ़ा या उसने पुस्तक पढ़ी और अब यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने पाठ पढ़ा अर्थात मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जा रहा है। तो इसमें जो वाक्य बनेंगे वो बनेंगे कर्तृवाच्य अर्थात जो कर्ता है वह हमारा उस कर्ता के अनुसार यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए मैंने की संस्कृत होगी अहम और पाठ को पढ़ा है यह द्विवचन में प्रयुक्त होगा द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में पाठम अहम पाठम। अब देखिए अहम कौन है कर्ता पुल्लिंग का है। अब अहम कर्ता पुल्लिंग का है तो इसका मतलब इसमें होगा हमारे पास पठितवान क्योंकि यदि कर्ता यहाँ पे पाठम होता तो नपुंसक लिंग के अनुसार यहाँ पे प्रयोग होता पठितवत। लेकिन यहाँ पर कर्ता हमारे पास क्या है अहम अर्थात पुल्लिंग का कर्ता है तो हमने यहाँ पे कर दिया पठितवान। इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को इन प्रत्ययों के अनुसार बना सकते हैं। अब देखिए अन्य उदाहरण इसके कौन कौन से हैं। जैसे देखिए यज जो है धातु है। यज धातु में कत्वतु यदि प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो इसमें नियम है कि यह के स्थान पर ई हो जाता है। यह के स्थान पर ई हो जाता है तो यह के स्थान पर हमने ई कर दिया ई और जय के स्थान पे हम तय वर्ग है के तय छे जे से कर देंगे तो बन जाएगा ये ईस्ट बान। ये बनेगा पुल्लिंग में ईस्टवान जो शब्द बनता है वह बनता है हमारे पास पुल्लिंग में। और नपुंसक की बात स्त्रीलिंग की यदि बात करते हैं तो बनेगा ईष्टवती और नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में बनेगा ईष्टवान स्त्रीलिंग बनेगा ईष्टवती और नपुंसक लिंग में बनेगा ईष्टवत। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कत्वतु प्रत्यय में जो तवत शेष रहता है उस तवत में जो वाक्य बनेगा वह बनेगा हमारा नपुंसक लिंग का।
लेकिन हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। इसलिए हम यहाँ पे ईष्टवान और ईष्टवती इस प्रकार से इसका रूप बना सकते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं हम। गम धातु है, इसमें हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ दिया है। गम में हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा तो बन गया है गतवान। और स्त्रीलिंग की यदि बात करते हैं तो बनता है गतवती, और नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो बनता है हमारे पास गतवत। ऐसे ही पट धातु में हमने कर्तवतु प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारे पास बनता है यहाँ पे पठितवान। और नपुंसकलिंग की यदि बात करते हैं तो बनता है पठितवती। स्त्रीलिंग हो चुका है। यदि नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो बनता है हमारे पास पठितवत। इस प्रकार से अन्य और उदाहरण हम इसका देख सकते हैं कि जो पच धातु है या हमारे पास धा धातु है, धा धातु में हम कत्वतु जोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है हितवान और हितवती। और नपुंसकलिंग में बनता है हमारा हितवत। देखिए इस प्रकार से हम कत्वतु प्रत्यय से बने हुए उदाहरणों को जान सकते हैं। एग्जाम में इनको बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। आगे जो आने वाला हमारा अन्य प्रत्यय है वो नेक्स्ट प्रत्यय होगा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय जो है इसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। तब तव्यत जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं तथा इस प्रत्यय का जो है तव्य शेष रहता है। इस प्रत्यय का तव्य शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। इससे बने जो वाक्य होंगे वो भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में होंगे। अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वह जो वाक्य है वह भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयुक्त होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा अर्थात यहाँ पे करण का प्रयोग कर रहे हैं तो तुम की अर्थात युष्मत की जो तृतीय विभक्ति है वह होगी त्वया। अब जो पाठ है वह नपुंसकलिंग का है और ये पाठ क्या है कर्मवाच्य भाववाच्य के अनुसार करता है तो हमारे पास प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा ये पाठम। अब पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं हम तव्यत प्रत्यय का तो बस हमारे बनता है क्योंकि पाठ जो है नपुंसकलिंग का है और तीनों लिंगों में उसका प्रयोग होता है तो हमारे पास बनता है पठितव्यम। हमारे पास बनता है पठितव्यम क्योंकि पाठ जो शब्द है नपुंसकलिंग है और ये बनेगा पठितव्यम। यदि ये पुल्लिंग होता तो पठितव्य,
स्त्रीलिंग होता तो पठितव्यास का रूप बनता। जैसे हम अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं, गम प्लस तबियत प्रत्यय हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारे पास बनता है गंतव्य, जो कि पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग की यदि हम बात कर देते हैं तो वह बनता है गंतव्या, और नपुंसक लिंग की यदि हम बात करते हैं तो बनता है गंतव्यम। आगे दा धातु में यदि अपने तबियत प्रत्यय जोड़ दिया है तो बस हमारे पास बनेगा दातव्य, दातव्या, दातव्यम। अन्य उदाहरण की यदि हम बात करें तो क्री प्लस तब्यत कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। अन्य उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो जी प्लस तब्यत प्लस जेतव्य, जेतव्या, जेतव्यम। इस प्रकार से हमारे रूप बनते हैं। इसमें देखने योग्य बात है कि उपधा में यदि ई है या उ है तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे री के स्थान पे अर हो गया और ई के स्थान पे ए हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें अन्य अगले आने वाले जो प्रत्यय होंगे और उन्हें देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।